बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल मुर्गी के पंजे बनाने का सबसे आसान तरीका। मुर्गी के पंजों को साफ़ कैसे करना है, इसकी ऊपर जो परत होती है, वो जो लेयर है, इसको हमने कैसे रिमूव करना है और इसको अच्छे से वॉश कैसे करना है और इसको मज़ेदार कैसे बनाना है, तो ये सारा तरीकाकार आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पंजे तैयार हुए हैं। तो इसको सबसे आसान तरीके से हम आज तैयार करेंगे, वो भी आपके सामने झटपट से। ये कैसे तैयार हो जाएंगे और जो शोरबा है इसका पाई जैसे कैसा बनेगा, कैसा तैयार होगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 दर्जन पंजे लिए हैं। पंजे यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसको ठंडे पानी से पहले वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको अब हमने अच्छे से खुश्क कर लिया। खुश्क करने के बाद अब मैंने एक तरफ पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया। जैसे ही पानी फुल गर्म होगा, इसको एक बाउल में मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती रहूँगी और साथ में ही पंजे भी इस पानी में डालती रहूँगी। सारे ही पंजे मैंने एक ही टाइम में पानी में ऐड नहीं करने, क्योंकि हम इसको गर्म पानी में जितनी देर रखेंगे उतनी देर ही इसकी जो लेयर है उसके साथ गोश्त की भी लेयर उतरना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें 2-2 3-3 पंजे पानी में डालते रहें और इसका जो छिलका है वो रिमूव करते रहें। ये देखें, एक बार चेक कर ले 30 सेकंड के बाद। तो फिर हम दूसरे पंजे को देख लेते हैं। अगर एक पंजे की लेयर फूली नहीं है, जैसे ही ये ऊपर से फूलना शुरू हो जाए तो इसको ऐसे पकड़ें हाथों की मदद से और ऐसे उतार दें। ये देखिए 1 बाय 1 सारे पंजों की जो ये लेयर है, ये परत है, इसी को हमने इसी तरह उतारना है। इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको आपने क्या करना है, जलती हुई आग पर रखें, हल्का हल्का चिमटी की मदद से पकड़कर। जैसे ही ये ऊपर से जलना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है, इसकी लेयर को इसी तरह उतारना है। इससे ये होगा कि आपकी जो फिंगर है और जो हाथ है उसको जलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। पानी में ये होगा कि आपके हाथ जलने से बच जाएंगे। आजकल सर्दियों के मौसम में तो पंजों का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन पंजों के लिए भी ऑर्डर देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लोग इसको सूप में इस्तेमाल करते हैं, यखनी का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार से जो हमें सूप मिलता है तैयार शुदा या यखनी मिलती है, उसमें भी पंजों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग इसको बेहतरीन बनाने के लिए। तो ये देखिए इसकी लेयर बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो गई है। इसी तरह 1 बाय 1 सारी जो परत है हमने उसको अच्छे तरीके से उतार लेना है। और एक बात और, यहाँ पर ये जो फिंगर की साइड है, यहाँ से मैं ये जो इसकी परत है इसको रिमूव नहीं कर रही। वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने ये इतनी इतनी फिंगर को रिमूव कर देना है। अगर आप चाहें तो ये पूरे पंजे भी बना सकते हैं, पूरे पूरे ऐसे ही, और चाहें तो 2-2 पीस। मैं यहाँ पर इनके 2-2 पीस करूँगी। अब ये सारे ही छिलके मैंने इसके ऊपर से उतार लेने हैं और ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और वाइट कलर के नज़र आ जाएंगे। देखें देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार हो रहे हैं। ये देखिए अब ये इनकी जो नाखून है, नाखून के साथ साथ ये जो मैंने लेयर उतारी नहीं है, इनको सबको मैंने रिमूव करना है। ये देखें, और रिमूव करने के बाद इनके 2-2 पीस बना लूँगी। पीस बनाने के बाद इसको फिर से मैंने 2 से 3 बार गरम गरम पानी में अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मलकर इनको साफ़ करना है। अब ये देखिए 1 बाय 1 मैं इनकी ये जो नाखून वाला एरिया ये सारा मैं ऐसे रिमूव कर दूँगी। ये देखिए ऐसे, और मैं ऐसे 2-2 पीस बना लूँगा। अगर आप चाहें तो पूरे पीस भी बना सकते हैं। ये देखिए, आप यकीन करें बीफ के पाए और मटन के पाए इन पंजों के सामने फेल है, बिल्कुल फेल है। इसका टेस्ट ऐसा बनता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट बनता है। अब इनके 2-2 हिस्से हमने कर लेने हैं और इसको फिर से गर्म पानी में अच्छे तरीके से वॉश करना है अपने हाथों की मदद से। इनको मल मल कर इनके ऊपर, ताकि कोई भी मैल कुचैल हो, कोई भी इसके ऊपर अभी परत बाकी बची हो, वो भी उतर जाएगी। इसको 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धो लेंगे। कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाएंगे और जो पंजे हैं उसको अच्छे तरीके से वॉश करके कढ़ाई में डाल देंगे। और बड़े साइज़ की एक प्याज मैं ऐड करूँगी इसमें, और साथ में ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टमाटर। टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए हैं। कोशिश करें कि छिलके उतार कर ही आप इसमें ऐड करें। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लेनी है, उसको भी कटिंग करके बारीक इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में ही लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे, ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसमें पानी ऐड नहीं किया हुआ, ये कुटा हुआ लहसुन और अदरक है। साथ में 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा
और इसके बाद इसमें 2 पीस दालचीनी के और एक बड़ी इलायची ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। और साथ में इसमें जाएगा 500 ग्राम मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इसको फ्लेम को मैंने ऑन ही रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। स्टार्ट में हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा तो हमने इसके ऊपर कवर लगाकर 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। याद रहे कि जो मुर्गी के पंजे हैं ये टाइम बहुत कम लेते हैं, तकरीबन 5 से 8 मिनट में ये अच्छे तरीके से गल जाते हैं। तो 5 मिनट में इसको कवर लगा कर रखूँगी और इसके बाद मैं देखती हूँ ये पंजे गलते हैं या नहीं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना आप लोगों ने, इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पानी का इस्तेमाल किया, तो आप भी कोशिश करें कि 250 ग्राम ही पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में जल्दी गल जाते हैं। ये देखिए 5 मिनट के बाद अब मैं इसको कवर उठाकर ऐसे ही मतलब खुला पकाऊंगी इसे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो स्टीम के ज़रिए निकल जाए। और इसमें 200 ग्राम मैं सरसों का ऑयल इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन 1 कप के बराबर। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जैसे ही ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए, और इसको एक बार चेक करेंगे कि ये जो पंजे हैं हमारे ये गल चुके हैं या नहीं, मतलब इसका हड्डियों पर से ये जो इसकी बोटी है या इसका मांस है ये अच्छे तरीके से उतरना शुरू हो गया है। तो उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दही का इस्तेमाल, क्योंकि अगर हम दही का इस्तेमाल पहले करते हैं तो कोई भी चीज़ है, जैसे कोई गोश्त है या मुर्गी के पंजे हैं या कोई भी हम पाए वगैरह बना रहे हैं, तो जो दही है वो इसको गलने नहीं देती। दही एक सूरत में चीज़ को गलाती है, अगर जब हम इसको प्रेशर कुकर में पकाएं। प्रेशर कुकर में अगर हम दही भी डाल दें तो वो अच्छे तरीके से चीज़ को गला देते हैं। यहाँ पर ये देखिए पंजे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब यहाँ पर मैं 1/2 कप दही का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए 1/2 कप दही का इस्तेमाल करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर ऑयल जैसे ही ऊपर आएगा उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मतलब शोरबा इसमें आपने अपने हिसाब से रखना है। वैसे ये जो मुर्गी के पंजे हैं इसमें शोरबा पतला ही अच्छा लगता है, क्योंकि सारा जो टेस्ट है वो शोरबे में ही होता है। पंजे तो जो ख़वातीन हैं या कोई मर्द हजरात है वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसका जो शोरबा है, इसकी जो यखनी है, जो इससे सूप तैयार होता है, उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये जो पंजे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, बहुत ही मज़ा आता है इनको खाकर, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। ये देखिए पानी यहाँ पर मैं इसमें 1 kg ऐड करूँगी। 1 kg मैंने पानी का इस्तेमाल किया। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसको पकाऊँगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मैंने इसको पकाना है। इसको कवर लगा कर रख दूँगी और फिर लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, और इसको ज़्यादा टेस्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए कवर उतार दिया है। फ्लेम को मैं स्लो कर दूँगी ताकि जो ऑयल है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाए और जो इसकी रंगत है वो रेडिश हो जाए। यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्चें पीसी हुई, और 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी मैं गरम मसाला पिसा हुआ, और ढेर सारा इसमें सब्ज़ धनिया जाएगा, क्योंकि सब्ज़ धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है। और मज़ीद अगर आप एक चीज़ ऐड करना चाहें तो वो है खुश्क मेथी, उसके भी थोड़ी सी आप 1/2 टेबल स्पून ऐड कर लें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त किस्म के ये पंजे तैयार हुए हैं, शोरबे वाले पंजे। तो ये सर्दियों में आप इस डिश को बनाएं, ये सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सब के लिए सर्दियों की ये बहुत ही उम्दा डिश है। बहुत ही लजीज किस्म के तैयार होंगे। आप यकीन करें एक बार बनाएं और बीफ के पाए आप भूल जाएंगे। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।